धन्यवाद दोस्तों। मैं आप लोगों को अपनी जीवन की एक गवाही बताना चाहता हूँ कि मैंने मार्ग पाया है, प्रभु को जाना है और जीवन पाया और सत्य जाना है। मैं प्रभु यीशु मसीह में कैसे आया, मैं कैसे बिलीव किया, प्रभु ने कैसे मुझे पकड़ा चुना, मैं आपको अपनी गवाही आज मैं शेयर करना जा रहा हूँ। मेरा नाम है विष्णु साहू। मैं मऊ में रहता हूँ, इंदौर डिस्ट्रिक्ट मऊ में। मेरे को एक स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम हो गया था 95 में, और वो उसका मैंने ट्रीटमेंट कराने गया। तो उस ट्रीटमेंट के कराने से मुझे कैसे वो आया, पहले तो मैं आपको बताता हूँ मेरे जीवन में सोराइसिस स्किन का डिजीज़ जो मेरे जीवन में आई वो कैसे आई मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक दिन घर में नहा रहा था और नहाते नहाते मेरी टहनी काली सी थी, तो मैंने पत्थर से धो ली उसको, तो उसमें हल्का सा एक ब्लड निकल आया। तो मैंने सोचा ठीक हो जाएगा वही, लेकिन वो ब्लड निकल गया, उसमें थोड़ा घाव सा दिखने लगा। तो मैंने देखा 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, ठीक नहीं हो रहा। तो मैं डॉक्टर के पास गया ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली मैंने, तो देखा कि उनकी ट्रीटमेंट लेने से वो जो के टहनी में था, जो हाथ की के टहनी में, वो फिर इसमें आ गया, हथेली के फिंगर में आ गया, ऊपर इस बीच वाली उंगली के ऊपर आ गया। फिर मैंने फिर उससे बड़े डॉक्टर के पास गया, तो फिर उसने भी ट्रीटमेंट दी, तो फिर वो टहनी फिर घुटने में आ गया। फिर मैंने उस डॉक्टर को अवॉइड किया, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो फिर उससे कराया तो फिर पैर में आ गया। इस तरह से मैंने खूब ट्रीटमेंट कराई उसकी, लेकिन सारी ट्रीटमेंट किसी ने बोला इस डॉक्टर के पास जाओ, वो स्पेशलिस्ट है। मैं स्पेशलिस्ट के पास गया, देन वो किसी ने बोला उसके पास जाओ। मैं सब दो ट्रीटमेंट करा के मैं हार गया। सब जितने भी डॉक्टर लोग थे कि नहीं, किसी भी डॉक्टर ने कभी भी मना नहीं किया कि भाई तुम ठीक हो गए। सब ट्रीटमेंट करते रहे, पैसा ऐंठते रहे। और बाकी वास्तविकता ये है कि इसका रिसर्च अभी तक हुआ ही नहीं है। अगर जब इसका रिसर्च ही नहीं हुआ है तो ये डॉक्टर लोग ऊपर से मलहम पट्टी कर देते हैं और पैसा ले लूटते रहते हैं। इनका तो पैसा ही है, इनको तो पैसे से मतलब है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने खूब ट्रीटमेंट कराई। किसी ने बोला अच्छा कि भाई तुम मंदिर जाओ। तो मैं मंदिर जाता था, लेकिन मंदिर में जाने से उस वहाँ के पुजारी ने मेरी हालत देखी, तो उस पुजारी ने बोला भाई तुमको उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही। मैंने बोला हाँ। तो बोले एक काम करना, तो मैंने वो लड्डू खा लेना जो लेडीज लोग प्रेगनेंसी में खाते हैं। तो मैंने घर में मिसेस से वो लड्डू बनवाए और खाए 2-3 दिन, तो मेरा शरीर और पिघल गया। और मेरा शरीर पिघल गया तो मेरा शरीर गुड़ के जैसे पिघल गया, जैसे गुड़ पिघलता है। तो मैं टोटली बेड पे आ गया। जब टोटल बेड पे आ गया तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं बाथरूम लेटरिन जाने में परेशानी आने लगी मुझे, क्योंकि शरीर पिघल चुका था। फिर धीरे धीरे मैंने ट्रीटमेंट कराई, तो फिर थोड़ा सही हुआ। फिर ठीक होने के बाद गोलियाँ पूरे जड़ से तो कभी ठीक ही नहीं हुआ, लेकिन मैं थोड़ा ठीक हो गया। फिर क्या हुआ कि किसी ने बोला भाई तुम एक काम करो, वहाँ पे एक अमेरिका की एक संस्था है परतवाड़ा महाराष्ट्र में, वहाँ जाओ ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो पूरा अस्पताल स्किन का ही है। तो मैं वहाँ गया, मेरे साले को ले गए। तो वहाँ गया तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट कराई, लेकिन वहाँ पे ट्रीटमेंट भी सक्सेस नहीं रही वहाँ की भी। फिर किसी ने बोला कि भाई तुम वो उधर जाओ, उधर नीमच में एक ओगड़ बाबा है। तो मैं उसके पास गया, तो उसने भी खूब तबीयत से पैसे लूटे, और उसने बोला जाके उस कुंड में स्नान करना, इसमें करना। तो मैंने कुंड में स्नान किया, और भारी ठंडे में, और इतनी ठंडी हो रही थी, और वहाँ पे मंदिर के फेरे वगैरह लगाए, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं घर आ गया, और घर में ट्रीटमेंट कराता रहा। अब 2005 से लेकर 7 के बीच मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं जाने वाला था। मेरे शरीर का पूरा बल ख़त्म हो गया था। मैंने काम करने के लिए बंदा रख लिया था। मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, टीवी रिपेयरिंग का। तो मेरे शरीर में इतना भी बल नहीं था कि मैं खुद काम कर सकूँ बैठे बैठे। तो मैंने एक बंदा रख लिया, तो वो बंदा मेरे पास 2 साल तक रहा। और 2 साल रहने के बाद वो भी काम सीख गया, और वो मेरा उससे जीविका का यापन चलता रहा। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम गौरव, एक का नाम पूजा, दोनों छोटे हैं। अब मेरे घर में जीवन यापन करने के लिए, कुछ सहारा करने के लिए मैंने उसको रख लिया। तो 2 साल तक वो उसने मेरे
साथ दिया, ये सब ऊपर वाले की योजना अनुरूप था, मैं ये समझता हूँ। तो वो भी आज स्टेबल हो गया है। अब क्या हुआ कि टीवी तो लगभग प्राय देखते ही हैं हम। तो एक दिन टीवी में एक नई जिंदगी प्रोग्राम आ रहा था। उस प्रोग्राम को देखते देखते मैंने देखा कि असाध्य रोग वाले लोग ठीक हो रहे हैं। अब एक गवाही ऐसी देखी मैंने उसमें कि एक अम्मा आंटी थी, उनकी बच्ची अपंग थी, तो उसने खूब ट्रीटमेंट कराई लेकिन वो कहीं ठीक नहीं हुई उसकी बेटी। तो उसने चर्च में जाके एक प्रार्थना लेटर दिया चर्च वालों को और उनसे बोला कि इस बेटी के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। और वहाँ के पास्टर जी को उन्होंने बोला कि आप लोग प्रार्थना करना, मेरी बेटी ठीक हो जाए। और वो भी खुद भी उपास में रही और वो महीने भर 15 दिन के अंदर, महीने 2 महीने में वो लड़की ठीक हो गई पूरी अपंगता से। तो मेरे को वो गवाही जो थी वो दिल को स्पर्श कर गई। वो 1-2 गवाही और मैंने इसी तरह असाध्य रोग वाली मैंने सुनी टीवी में। तो अब बहुत सारे लोग ठीक होते हुए दिखे मुझे। तो मुझे मन में ऐसा आया, मेरे मन ने ये बोला क्या तुझे ठीक नहीं होना है, तू भी जा चर्च। मेरे मन की ऐसी पुकार थी। तो मुझे चर्च के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मेरे जीवन में करीब 25 जगह आया होऊंगा ट्रीटमेंट के लिए, जिसने जो बताया, लेकिन वो सब जगह असफल रहा। लेकिन जब मेरे मन ने कहा कि क्या तुझे ठीक नहीं होना, तो मेरे को एक आइडिया लग गया था कि ये जो प्रोग्राम तो चेन्नई से आ रहा था लेकिन वो चर्च से आ रहा था, किसी चर्च से। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि चर्च का काम है। मैं अपने जीवन में चर्च नहीं गया था, तो मैं चर्च जाने लगा। अब उस एक दिन संडे था, तो मैं 10 बजे 9:30 बजे वहाँ पहुँच गया। 10 बजे चर्च स्टार्ट होता, मुझे मालूम नहीं था। तो वहाँ पे मैं गया, तो मैं वहाँ पे करीब वहाँ पे जाने के बाद 3 घंटे लगे मुझे। 3 घंटे वहाँ पे प्रेयर चलती है 10 से 1 बजे तक। तो मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पर कि वहाँ पर प्रेयर करने के लिए करीब 50-60 लोग आए हुए थे। तो मैं उनके बीच में पहुँच गया और मैंने पूरी प्रेयर उनकी सुनी, पूरे वचन सुने जिस तरह से बता रहे थे वो लोग। तो मेरे आखिरी में मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई अपन मंदिर जाते हैं, वहाँ पे कोई 15 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा वहाँ रुकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वहाँ पे 5, 7, 8 लोग 10 लोग जुड़ जाए, एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात यह है कि 3 घंटे तक यहाँ पे रुकते हैं ये लोग और प्रभु के बारे में बताते हैं, सब सत्य जीवन के बारे में बताते हैं, वचन होते हैं कि मनुष्य का जीवन किस तरह से होना चाहिए। तो मेरे मन में इतने सारे सवाल आए कि भाई अपने मंदिर में कोई किसी के लिए प्रेयर करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन चर्च में ये सभी लोग, एवरीबॉडी पर्सन जितने लोग हैं, सब लोग एक दूसरे के लिए बोलते भैया हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। एक होप मिलती है वहाँ से कि भाई इतने लोग बोलते कि हम प्रेयर करेंगे, आप चिंता मत करना, ठीक हो जाओगे। तो मैंने बोला कि देखो कितने अच्छे लोग हैं ये लोग कि भाई एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं और ठीक हो जाओगे, एक हौसला बढ़ाते हैं। तो मुझे बहुत शांति मिली वहाँ पर उस दिन। सबसे पहली बार जब मैं गया तो मुझे अच्छा लगा। और मैंने कंपेरिटी की कि भाई जब मेरे को पुजारी वो देखता था मेरी हालत, तो वो बोलता था भाई मैं तुम्हारे लिए यज्ञ हवन कराऊंगा, 40-50 हज़ार की व्यवस्था कर लेना। तो और अपन ये सेवल भी नहीं कि भाई 40-50 हज़ार करा के यज्ञ कराएं, हवन कराएं, उससे कोई श्योरिटी नहीं कि भाई ठीक भी हो जाए, अगर वो श्योरिटी भी मिले। ये तो सब लूटने वाली बातें थी कुल मिला के। तो वहाँ पे कोई पैसा भी नहीं लगता चर्च में। तो मैंने फिर दूसरी बार भी गया वहाँ पर, दूसरे संडे गया। तो वहाँ पे एक आंटी मुझे मिली, उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी में वो ठीक ही नहीं हो रही थी। तो वो आंटी बोलती भैया मैं यहाँ पे 6 महीने आई हूँ और मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब मैं चल फिर सकती हूँ और सब कुछ कर सकती हूँ। और आज मैं प्रेयर में भी आई हूँ और मैं कैसे ठीक हुई उसने बताया कि डॉक्टरों ने मुझे बोल दिया था कि जीवन भर तुम्हें को लाइफ भर बेड में ही रहना है, लेकिन उनको भी किसी ने बताया था कि भाई तुम ठीक हो सकते हो। तो वो भी आने लगी प्रेयर में। वो इस काबिल नहीं थी कि प्रेयर में आ जाए, वो अपने पहले घर में ही रहती थी क्योंकि डॉक्टरों ने बोल ही दिया था उसको कि भाई तुमको बेड में रहना है। तो
लोग जब ये जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और जो लोग प्रार्थना करते हैं, ये लोग उनके घर जाके प्रार्थना करने लगे और उनको हौसला देने लगे। तो उनके हस्बैंड ने एक बात बोल दी थी कि अगर मेरी पत्नी ठीक हो गई, उनके हस्बैंड आर्मी में सर्विस करते थे, उन्होंने बोल दिया था कि अगर ये ठीक हो गई, जबकि डॉक्टर ने बोल दिया है अगर ये ठीक हो गई तुम्हारी प्रेयर से, तो मैं क्या करूँगा, सारी जितनी भी जिन चीज़ों को मैं मानता हूँ उन सबको निकाल बाहर करूँगा। तो उसने एक ऐसा प्रॉमिस किया है ऊपर वाले से कि भाई ये चीज़ सही नहीं होगी और आपकी प्रार्थना से हो गया ठीक, तो मैं जो चीज़ जिनको मैं मानते आया हूँ मैं उनको हटा दूंगा। तो देखने में आया कि भाई जैसा बोला गया था उनको, तो वैसे ही गॉड ने उनकी प्रेयर सुनी और वो एक दिन क्या हुआ कि पूरी तरह ठीक हो गई और वो चर्च चल के आई और चर्च निरंतर आने लगी। तो उसके हस्बैंड जो दारू पीते थे और मूर्ति की पूजा करते थे और बहुत मतलब टेंशन में रहते थे, क्योंकि जिसकी पत्नी बीमार हो, जिनके बच्चे छोटे छोटे हों और उसको संभालने के लिए बड़ी दिक्कत जाती है, वही जानता है उसकी लाइफ का टेंशन। तो उसने क्या किया कि वो चीज़ों को हटाया जो चीज़ ऊपर वाले की दृष्टि में सही नहीं थी। तो उसने जब वो हटाई चीज़ और उसने भी प्रेयर में आने लगा, तो उसकी दारू पहली बात बंद हो गई। उसके बाद उसके घर में प्रभु ने इतनी आशीष दी कि उनके बच्चे भी सही एजुकेशन होकर सही सही जगह पढ़ाई लिखाई में सब जो उन्नति करने लगे। तो वो बहन ने मुझे उसकी बातों से बहुत उसने प्रेरित किया कि भाई आप भी ठीक हो जाएंगे। तो मुझे उसकी जो गवाही थी वो सुन के मेरा मन विश्वास को क्या हुआ बढ़ा। अब मैं जाने लगा, निरंतर चर्च जाने लगा। अब महीने भर ही बीता था कि शैतान बौखला गया। शैतान को ये पसंद नहीं आया कि मैं तो शैतान को जानता भी नहीं था भाई, लेकिन मुझे पता चला कि मैं जिस चीज़ को मैं मानता हूँ मेरे घर में, वह ईश्वर शक्ति नहीं है। इस पृथ्वी को चलाने वाला एक ईश्वर है और दूसरा शैतान चला रहा है। पहले नंबर तो ईश्वर का आता है, उसके बाद शैतान चला रहा है। लेकिन मैं जिस चीज़ को मानता हूँ वो ऊपर वाले की दृष्टि में वो चीज़ सही नहीं थी। क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? नहीं, वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी रचना मनुष्य ने ही की है। जिस ईश्वर ने मुझे बनाया मैं उसे नहीं जानता था। जब मैं महीने भर करीब गया वहाँ, तो मैं जिस जन्म से जिस चीज़ को मानता आ रहा था वो चीज़ ऊपर वाले की दृष्टि में सही नहीं थी, घृणित थी। और उसके कारण मेरे जीवन में मुझे जन्म से जो बताया गया था, जिस जन्म में जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ जो संस्कार मिले, मैं उस चीज़ को मानते आ रहा था। मैं मंदिर जाता था, हनुमान चालीसा वगैरह बैठ के पढ़ता था, सुबह शाम नित्य फूल लेके जाता था। मेरे क्लेश पीड़ाओं दुखों का जो दर्द था, उस भगवान ने, जो इस संसार में ईश्वर कहलाता है, उसने अगर वो भगवान होता तो मेरे ऊपर दृष्टि करता और मुझे ठीक करता कि मैं नित्य जाता हूँ उसके पास। लेकिन जब वो भगवान होगा अभी तो ठीक करेगा ना, जब भगवान ही नहीं है तो क्या ठीक करेगा। तब मुझे बाद में पता चला कि इस गॉड ने पूरी सृष्टि की रचना की। ऑल थिंग क्रिएट बाय गॉड। तो ये इस सृष्टि का रचने वाला सिर्फ एक ही गॉड है। जैसे एक पिता है उसी तरह एक खुदा है। लेकिन हमारे हिंदू संस्कारों में हमको जो बताया गया था, इतने सारे देवी देवता हैं, अगर शायद मैं सोचता हूँ इतने सारे देवी देवता वास्तव में होते तो आज हमारे देश की या दुनिया की ये हालत नहीं होती। क्योंकि इतने सारे देवी देवता होते तो, लेकिन इतने सारे देवी देवता हैं नहीं। लेकिन हमें जो विरासत में मिले हैं वो चीज़ सही नहीं थी। तो मैं वहाँ पे जाता रहा, एक महीने ही हुआ था मेरे को, और शैतान मेरे पीछे पड़ गया। अब शैतान मेरे पीछे कैसे पड़ गया मैं आपको बताता हूँ। शैतान मनुष्यों के अंदर ही घुस के मनुष्यों को परेशान करता है। जैसे ईश्वर नहीं दिखता उसी तरह शैतान भी नहीं दिखता। तो मेरे घर में ही शैतान, मेरे घर के जो डैडी थे उनके अंदर घुस गया और मेरे को विरोध करने लगे कि तुमको नहीं जाना चर्च। तो मैंने बोला देखिए मैं चर्च जाऊंगा और आप भी चलो। तो उन्होंने बोला तू कहना नहीं मानेगा, हमारी बात नहीं सुनेगा। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ बड़ी शांति मिल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊँगा यहाँ पे, इसलिए मैंने उनकी बात को नहीं माना। जब मैंने उनकी बात को नहीं माना तो उन्होंने
2-4 जन को भेज के मेरी पिटाई करा दी। अब पिटाई कराने से हुआ यूँ कि मैं पहले ही सिक था और बिस्तर में पड़ा हुआ था, और कोई आए 2-4 लोग आरएसएस के थे, बजरंग दल के थे, एनईवे थे, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे पीटा, और इतना पीटा कि भी मैं तो पहले बीमार था, पैजामा पहना हुआ था और मैंने सूसू कर दी पैजामे में। अब और मैं भागा वहाँ से, और मेरे को वो चिल्ला रही कि तू क्रिश्चियन बनना चाहता है, तू तू क्रिश्चियन बन गया है और मत तू आज से जाना मत वहाँ पर, नहीं तो हम मारेंगे। तो हम तो बहुत ही डर गए। फिर उन्होंने ऐसा व्यवहार किया तो हमने बोला भाई अब तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर हम खूब रोए प्रभु के चरणों में, मैं और मिसेस रोए। हमने बोला हे प्रभु, एक तो हमें बीमारी खाई जाती है, ऊपर से हम तेरे पास आते हैं तो लोग तुझे मानते हैं, तो लोग मानने के लिए मना करते हैं कि मत जाओ वहाँ। अब हम जाएं तो जहाँ है जाएं कि हम तू ही हमारी रक्षा कर, हम पे दया कर। इस तरह से हम ने करीब 15 दिन बीते हमारे, लेकिन हम चर्च नहीं गए, हमने चर्च जाना छोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ मेरे साथ, चर्च जाना जब छोड़ दिया तो मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम जो शांत होने लगी थी, जो प्रॉब्लम ठीक होने लगी थी, वो धीरे धीरे वापस चालू होने लगी। फिर मुझे नहीं मालूम था, एक सिस्टर थी, प्रभु ने बोला कपड़े आपके धोने बंद कीजिए और साहू ब्रदर के घर जाइए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो परेशान है थोड़ा,